हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पार्ट वन पार्ट टू। फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमको मिनिमम वैल्यू पता लगाना है। सेकेंड एक्सप्रेशन में नंबर टू में इसका मैक्सिमम वैल्यू पता लगाना है। तो लेट अस स्टार्ट। आशा करता हूँ यू आर एंजॉयिंग लाइफ, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। और मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो नंबर वन, लेट P is equal to x square minus 12x, गड़बड़ हो गई, माइनस 12x प्लस 40। ठीक है, अब हम मतलब P को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 एक्स प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, तो P के वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी आइडेंटिटी से यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, सॉरी माइनस 2 इंटू 6x प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4। तो इसको लिख सकते हैं P को, P इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब हम फर्दर प्रोसीज बोलेंगे। इसमें बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? P मिनिमम इक्वल टू x माइनस 6 प्लस 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस शुड बी 0, तभी ये, क्योंकि जो स्क्वायर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो इससे जो 4 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर दिस x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x इक्वल टू 6। तो P मिनिमम क्या हो जाएगा? यहां एक और स्टेप लिख देता हूं, x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो P मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4। P मिनिमम इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन कमेंट्स में लिखिएगा। और अब हम, ये पार्ट वन था, अब हम देखते हैं इसमें स्पेस में एडजस्ट हो सकता है कि नहीं। पार्ट टू है, फिर उसको मिटाई देते हैं, इसका लिख देते हैं कि 4 होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। लेट x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू 24 x माइनस 8 माइनस 9x स्क्वायर इसके फॉर्म में है। तो क्या हम 8 माइनस 24
एक्स माइनस 16 नहीं लिख सकते, -9x² लिख सकते हैं ना। 8 माइनस 16 कितना होता है, इक्वल टू -8। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 माइनस साइन लिए, उसके बाद ये हो गया 9x², सॉरी ये 24 है, 8 प्लस 24 होगा, ये हो जाएगा -24x प्लस 16। ठीक है बच्चों, अब ये वाला भी देखते रहिएगा कैलकुलेशन मीन टाइम में। ठीक है, अब मैं ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इक्वल टू कितना, 8 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 3x² हो जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3x² -2 इंटू 3x इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 24, तो प्लस 16 प्लस 4²। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कि नहीं लिख सकते क्यों, तो इसमें बोला x मैक्सिमम बोला है, तो इक्वल टू 8 माइनस 3x माइनस 4। इसको मिटाई देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना, 4²। ठीक है, अब बोला है कि P मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब मैक्सिमम होने के लिए सबसे लीस्ट वैल्यू, अगर इस एक्सप्रेशन की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें बोला है मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब 8 माइनस 3x माइनस ये 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तभी ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, 4/3। ठीक है बच्चों, तो 8 माइनस 0 इक्वल टू x मैक्सिमम इक्वल टू 8। So this is the answer। ठीक है, आईटीज में ये सब आना चाहिए आपको, कैसे ट्रांसपोज करते हैं, कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इससे आपको कंफर्टेबल फील करेंगे जब भी अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिक्स में आता है। हम कुछ वीडियोस के पोस्ट के बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन चालू कर दूंगा। और ठीक है, आप लोग मुझे अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और क्या बोलते हैं ये, शेयर करिए, डाउनलोड करिए। ठीक है, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू लिख भी देता हूं। ठीक है, ओके, इसके साथ ही क्लास एंड होती है। गुड बाय, मीट यू नेक्स्ट क्लास।